अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे भाइयों, एक भाई का सवाल है, क्या इस्लाम लाने के बाद लोग काफिर हो सकते हैं? जी बेशक हो सकते हैं। सबसे पहले हम कुरान पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। कुरान की जो आयत है वो सूरह इमरान आयत नंबर 85। तर्जुमा उसका है, हमारे रब फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स इस्लाम के अलावा और कोई दीन तलाश करे, यानी इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करे, तो उसका दीन हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। नहीं, इस्लाम के अलावा इंसान कोई दूसरा दीन तलाश करे या उसको पसंद करे या उसको तस्लीम कर ले, तो अल्लाह के नज़दीक हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। और जो इस्लाम के अलावा और कोई दीन तलाश करते हैं या उसको पसंद करते हैं या उसको तस्लीम करते हैं, तो एक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है कि मन तसब्बहा बिही कौमिन फहुवा मिनहुम, यानी जो इंसान जिस कौम का मुसाहबत करेगा वो उसी में शुमार किया जाएगा। तो वो तो हदीस है, लेकिन कुरान क्या कह रहा है हम देखते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 86 में फरमाते हैं, कुरान का तर्जुमा आप लोग सुनिए। अल्लाह कैसे हिदायत देगा उन लोगों को जो कि ईमान लाने के बाद, अल्लाह कैसे हिदायत देगा उन लोगों को जो ईमान लाने के बाद और रसूल की हक्कानियत की गवाही देने के बाद और अपने पास रोशन दलील आ जाने के बाद काफिर हो जाएं। यानी ईमान लाने के बाद, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक्कानियत की गवाही देने के बाद और फिर रोशन दलील आ जाने के बाद, यानी कुरान करीम आ जाने के बाद काफिर हो जाएं। यानी इंसान ये सब पर ईमान लाने के बाद भी काफिर हो जा रहा है। अल्लाह ताला ऐसे बेइंसाफ लोगों को राह रास्त पर नहीं चलाता। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बेइंसाफ लोगों को राह रास्त पर नहीं चलाता। फिर मेरा रब फरमाता है सूरह इमरान आयत नंबर 87 में, तर्जुमा, और ऐसे लोगों को यही सज़ा है, ऐसे लोगों को यही सज़ा है कि उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो। अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम लोगों की लानत हो। अब जिस पे अल्लाह का लानत हो, फरिश्ते की लानत हो और तमाम लोगों का लानत हो, वो इंसान मुस्लिम कैसे हो सकता है? पहला बात। दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं आयत नंबर 86 में कि अल्लाह कैसे हिदायत देगा उन लोगों को जो ईमान लाने के बाद और रसूल की हक्कानियत की गवाही देने के बाद और रोशन दलील आ जाने के बाद, यानी ईमान लाया उसने। ईमान का अरकान पहले क्या है? अल्लाह पे ईमान लाना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। हम ईमान ला दिए। अल्लाह कह रहे ईमान लाने के बाद, यानी अल्लाह पे ईमान लाया और रसूल की हक्कानियत की गवाही देने के बाद, यानी रसूल पे भी ईमान लाया और अपने पास रोशन दलील आ जाने के बाद, यानी कुरान पे भी ईमान लाया, किताबों पे भी रोशन दलील आ जाने के बाद काफिर हो जाएं, यानी वो काफिर हो जा रहा है। फिर अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ऐसी बेइंसाफ लोगों को अल्लाह राह रास्त पर नहीं लाता है। यानी ये लोग बेइंसाफ हैं, इसलिए उनके पास रसूल आ गए, अल्लाह को
وہ تسلیم کر چکے تھے، کتاب آگے روشن، ایمان لائے تھے، پھر وہ لوگ پھر گئے، اپنے دین سے پھر گئے۔ کیسے پھر گئے؟ کتنے لوگوں کو میں تو خود اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہوں کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور قرآن پڑھ کے لوگ کا ذات دھرم چینج ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور ایسے لوگ آج پکے مسلمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، جن کا ایمان قرآن پہ ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔